तुमने उस लड़की के लिए सब करके देख लिया, बट फिर भी तुम फ्रेंड जोन में रह गए और एक दूसरा बंदा आके उसे ले गया। तुम्हारा नाइस होना प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा सिर्फ नाइस होना प्रॉब्लम है। व्हाट डू आई मीन फ्रॉम सिर्फ नाइस होना? देखो, एक लड़का चाहे 8 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10 क्या ना हो, उसको कभी भी इतना अटेंशन नहीं मिलेगा जो कि एक 2 आउट ऑफ 10 3 आउट ऑफ 10 लड़की को मिलेगा। ठीक है, तो तुम कभी एक लड़का ऐसा लड़का नहीं देखोगे अनलेस वो कोई इन्फ्लुएंसर या फिर उसके ज़्यादा फॉलोवर्स हों कि उसके पास बहुत सारे डीएम्स है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। बट यू कैन सी इजीली दैट एवरी गर्ल हैज़ मैनी ऑफ डीएम्स ऑफ बॉयज़ इन देयर डीएम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अपना जो सोशल स्टेटस है बॉयज़ का वो लड़कियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। वट सोशल स्टेटस मतलब तुम्हारा ऑरा। लड़की को कभी भी ट्राई नहीं करना पड़ता कोई ऑप्शंस के लिए। इसी वजह से लड़के बहुत ज़्यादा नीडी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं होते हैं, और लड़कियां कभी भी नीडी नहीं होती हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कोई रेयर केसेस में लड़कियां नीडी होती होंगी, बट मोस्टली 90% केसेस में लड़के ही नीडी होते हैं। दैट्स द मेन पॉइंट। और ऐसा क्यों होता है कि लड़के नीडी होते हैं, और नीडी लड़के कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नीडी इज इक्वल टू नाइसनेस, नाइसनेस इज इक्वल टू फ्रेंड जोन। सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। फर्स्ट, लुक्स। देखो, जो तुमने जितने भी लड़के देखे होंगे जो कि नीडी होते हैं वो एवरेज ही लड़के होते हैं। ठीक है, एक लड़के के सामने कभी भी नीडीनेस वो लड़का नहीं दिखाएगा जो कि 8 आउट ऑफ 10 है या फिर बहुत ज़्यादा अगली है। ये मिडल के जो एवरेज लड़के होते हैं वो वही नीडी पना दिखाते हैं लड़कियों को जो कि एवरेज होते हैं। एवरेज का मतलब हो गया 3 आउट ऑफ 10 4 आउट ऑफ 10। ठीक है, 4 आउट ऑफ 10 मतलब मेरे ऐसा लड़का। बट आई डू नॉट बिहेव लाइक अ नीडी पर्सन बिकॉज आई नो इट सक्स। देखो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इट्स वेरी सिंपल थिंग कि तुम्हें लुक्स मिक्सिंग करनी पड़ेगी। एंड या मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं लाइक ये स्किन केयर के ऊपर हो गई। ठीक है, देन यू कैन ईजिली वॉच दिस वीडियो एंड या तुम 4 आउट ऑफ 10 से ईजिली 7 आउट ऑफ 10 8 आउट ऑफ 10 बन सकते हो। ठीक है, इसी वजह से लड़कों को नीडीनेस दिखानी पड़ती है बिकॉज उनके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं होते हैं। और लड़कियों को कभी भी इमेच्योर या फिर जो इमोशनल बंदा होता है वो कभी भी पसंद नहीं आता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए नीडीनेस दिखा रहे। लड़कियां कभी भी ऐसा नहीं करने वाली। ठीक है, जो भी पिक्चरों में दिखाते हैं अरे ये मेरे पे ट्राई करता रहेगा लास्ट में इसको आकर दूंगी, ऐसा कभी नहीं होता है रियल लाइफ में। ये बकौती सिर्फ पिक्चरों में ही होती है। इट डजंट हैपन इन रियल लाइफ एट ऑल। ओके, सो ऐसा ना करें जनाब, और अपने लुक्स को एलिवेट करो बिकॉज तुम्हारे लुक्स ही तुम्हारी फर्स्ट अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट परसेप्शन तुम्हारे लुक्स के बेसिस पे करा जाता है। कभी भी ये नहीं करा जाता इसका बंदे का दिल साफ है, ये साफ है, वो साफ है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम अच्छे हो इसका मतलब तुम्हारा दिल अच्छा है। अगर तुम अगली हो इसका मतलब तुम मक्कार हो या फिर तुम कोई चोर हो या फिर कोई गुंडे हो। सेकेंड पॉइंट इज अवर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि तुम्हारा बात करने का तरीका। लड़का चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, 10 आउट ऑफ 10 हो, कितना भी लाइक ऋतिक रोशन क्यों ना हो, बट अगर उसको बात करना नहीं आता देन ही विल बी रिजेक्टेड बाई गर्ल्स। तुम्हारे लोग तब तक यूज़फुल होते हैं जब तक तुम्हारी फर्स्ट अपीयरेंस, तुम्हारा फर्स्ट परसेप्शन ले लिया जाता है। उसके बाद तुम्हारी बातें देखी जाती हैं ब्रो। ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है देन इसको अच्छे करो बिकॉज लुक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, इतना कम्युनिकेशन स्किल्स करती हैं। तुम्हारे बात करने का तरीका, हाउ यू फ्लर्ट विद अ गर्ल, हाउ यू टॉक टू पीपल। तुम कमेंट करो तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कहाँ से एकदम फक्ड अप कम्युनिकेशन स्किल्स से एकदम मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स पे एलिवेट करा है। आई नो द प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू आई कुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक इफ यू कमेंट डाउन। ओके, so let's discuss the other point. The third point is aura. Aura is equal to looks plus your communication skills. Very easy point. इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, तुम अच्छे से बात करना जानते होगे, देन तुम्हारा ऑरा अपने आप ही अच्छा होगा लोगों के परसेप्शन पे। और इसका लड़कियों के बेसिस पे कहाँ पे यूज़ होता है। देखो, कोई लड़की है, अगर वो एक लड़के के बारे में सुनोगी अपने ऑल अराउंड और फ्रेंड्स से सुनेगी, देन शी विल मेक अ इमेज इन हर माइंड ऑफ योर्स कि हाँ ये बंदा कोई है, कुछ तो है ये बंदा। वो ऑलरेडी इंटरेस्ट लेने लगेगी तुम्हारे ऊपर। ठीक है, एंड तुम्हें इतना ज़्यादा उसके ऊपर हार्ड ट्राई नहीं करना पड़ेगा, ना तुम्हें नीडीनेस करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज उसके माइंड में तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारे लिए ऐसा परसेप्शन बन गया है कि तुम्हारा कोई ऑरा है, तुम कुछ हो, तुमने कुछ औकाड़ रखा है। ठीक है, तो ऑरा कैसे प्लस कर सकते हैं, ऑरा अपना लोगों के सामने कैसा अच्छा बनाया जाता है। देखो, तुम्हारी बॉडी अच्छी हो, ठीक है, लोग तुम्हारे
से इज्जत से बात करते हो, तुम लोगों से अच्छे से बात करते हो। देखो ब्रो, बात करना वेरी इंपॉर्टेंट है एंड तुम्हारे लुक्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे होंगे देन तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, ठीक है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। ऑरा लड़की के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहले पे आता है ऑरा, फिर आते तुम्हारे लुक्स, फिर आते तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारा ऑरा। अगर तुम्हारे लोगों के सराउंडिंग में ऑरा अच्छा होगा देन लड़की के माइंड में तुम्हारे लिए ऐसा परसेप्शन बनेगा कि तुम कोई अच्छे इंसान हो, तुमने कुछ उखाड़ रखा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं लुक्स। जब लड़की तुमसे बात करेगी या फिर तुम लड़की से बात करोगे देन शी विल बी इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज ऑफ योर लुक्स, ठीक है, अगर तुम अबव एवरेज होगे तो, ठीक है। एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। लड़की ने तुमसे ऑरा देख लिया, तुम्हारे लुक्स देख लिया, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स फक्ड अप है देन ब्रो यू आर फक्ड अप एट ऑल। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इट, ठीक है। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। आई मीन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करो। और अगर तुम्हें कोई सेपरेट वीडियो चाहिए इन टॉपिक्स पर देन कमेंट मी डाउन, ठीक है, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड या दिस फॉर द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।